अल्लाह करीम ने छठे पारे के आगाज़ में फ़रमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। फरमाया बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुरी बात का ऐलान किया जाए, ऐब एलानिया बयान किए जाएं। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। मिनल कौली, किसी बात में से भी कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसा कौल बयान किया जाए जो बुरा हो, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता उसके ऐलान को। इल्ला मन जुलिम, हाँ जिस पर जुल्म हो, जिस पर ज़्यादती हो, उसको इजाज़त है कि वो एलानिया इस बात का इजहार करे कि फ़लाँ ने मेरे साथ जुल्म किया। आयत के पहले हिस्से में इस बात की तरफ इशारा फरमाया गया है कि बिला वजह क्या सरानियों पर और बदगुमानियों पर बुरी बातों का ऐलान न करो, बल्कि अगर उस बात का ताल्लुक मुआशरती तौर पर लोगों पर नहीं पड़ रहा और किसी शख्स का वो ज़ाती फ़ेल है और उसकी उस गलती का ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ है, तो फिर तो हुजूर ने पर्दा पोशी का हुक्म दिया है। फरमाया अगर तुम किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। और एक हदीस मुबारक में यूँ भी इरशाद फरमाया कि किसी का एक ऐब दुनिया का छुपा देना, रब करीम तुम्हारे 70 ऐबों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ हो, जिसने ज़्यादती सही हो और फिर उसको ये पता हो कि अगर मैं ये जुल्म सहूँगा तो ये जुल्म आगे बढ़ेगा और लोग भी इस जुल्म का शिकार होंगे, तो फिर वहाँ खामोश रहने का हुक्म नहीं है, वहाँ बात करने का हुक्म है, वहाँ इजहार करने का हुक्म है, वहाँ ऐलान करने का हुक्म है। वहाँ मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़्ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जाबिर। फरमाया सब जिहादों में अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर सच्ची बात बयान कर दे। तू कह मेरे साथ ज्यादती हुई है, तू ऐलान कर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक था, तो मिस्र के बादशाह के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे के साथ अपना घोड़ा दौड़ाया, तो उस गरीब के बेटे का घोड़ा जीत गया। बादशाह के बेटे को सुबकी महसूस हुई, तो उसने उस गरीब के बेटे की पुश्त पर कोड़े मारने शुरू किए। बहुत ज़्यादा कोड़े मार के अपने हसद की उस जलन को, आग को ठंडा किया। ये गरीब का बेटा रोता हुआ घर आ गया। कुछ लोग कह देते हैं बच्चों को कि बेटा हम नहीं इन जालिमों से मुकाबला कर सकते, बर्दाश्त करो। वो जुल्म को फ़रोग देते हैं, वो ज़्यादती को परवान चढ़ाते हैं। इस तरह लोगों के हाथ भी खुलते हैं और जालिम ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करने पर माज़अल्लाह आमादा होता है। जब बेटे ने आके घर बताया ना उस गरीब को कि गवर्नर साहब के बेटे ने मेरी पुश्त पे दुर्रे मारे हैं, तो उसने कहा बेटा मेरे साथ घोड़े पे बैठो। कहा अब्बा जी कहाँ जाना है? तो कहा बेटा ये जुल्म का दौर नहीं, ये उम्र का दौर है, खामोश रहना जुल्म रहेगा, मेरे साथ चलो मदीना शरीफ चलते हैं। रात का वक़्त था, जनाब उमर सोए हुए थे। उस फरियादी ने दरवाजे पे आके सदा लगाई तो कमाल ही कर दी। उसने कहा उमर बाहर निकलो, ये सोने का वक्त नहीं। जब जुल्म होने लगे दुनिया में तो बादशाह सोया नहीं करते, बाहर आओ। जनाब फ़ारूक आदम बाहर आए तो उसने कहा उमर हमारी गलती क्या है कि हम गरीब हैं? गलती ये है कि हम तंगदस्त हैं, मजबूर हैं। देखो मेरे बेटे की पुश्त का क्या हाल किया। हज़रत उमर ने उसी वक्त बंदे दौड़ाए, फरमाया पकड़ के लाओ गवर्नर को भी और बेटे को भी। दोनों बाप बेटा आए तो कहा बेटा जब इसने तेरी पुश्त पर दुर्रे मारे थे तो तू अकेला था? कहा हाँ। फरमाया अब तो सारा दरबार सजा है ना, तू सबके सामने दुर्रे मार। बेटे को दुर्रे लगाए और गवर्नर साहब के लिए हुक्म जारी किया कि इनसे शाही लिबास उतरवा के ना तो इन्हें बोरिए का लिबास पहनाओ, आज के बाद गवर्नर ही नहीं करेंगे, ऊंट चराया करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर गवर्नर साहब का क्या कसूर है, गलती तो बेटे की थी। फरमाने लगे इसी का तो कसूर है, इसी ने तो उसके दिल में ये बात डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है। किसने उसके दिल में ये बात डाली कि तू गवर्नर का बेटा है? जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो जुल्म सहने लगे। जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो महंगाई पर खामोश रहते। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, ये सबसे बड़ा जालिम है जो जुल्म सहता है और लोगों को भी मशवरा देता है इस दौर में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा चुप कर जाओ,
कोई एक तो बोलेगा ना। यार मैं हैरान होता हूं कभी कभी, यानी जमाना बीत गया ना हमें ये कहते हुए कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उस नाम पर हमने चीनियों को आम वीजे दिए और बगैर किसी तफ्तीश के उनको हमने परमिट जारी किए यहां आने जाने के, और उन्होंने ये हाल किया है कि बीसियों के हिसाब से हमारी बेटियां ले जाके बेचनी शुरू कर दी। किधर गया हमारा सिफारती मौकफ, और कहां गया हमारा वो विजन जिसमें हम कहते थे हम बराबरी की बुनियाद पर लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये बराबरी की बुनियाद है, ये बराबरी की बुनियाद है। और टीवी रोज खबर ब्रेक कर देता है कि 2 बच्चियां और सामने आ गई हैं जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। हुकूमती नुमाइंदों में से किसी ने आगे बढ़ के बात क्यों नहीं की, इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं की गई, और एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया गया। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों को दिखा दिया गया है, लेकिन हमने बड़े लोग गिरफ्तार होते भी देखे और फिर रातों रात वापस जाते भी देखे। ये हमने रंग देखा, किसी की दियत चली गई और किसी का कुछ चला गया, लेकिन ये जुल्म की रात ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये याद रखें, जुल्म जब बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रमज़ान अल मुबारक में कुरान मजीद का 6ठा पारा पहले नंबर पर हमें कहता है जुल्म सहना छोड़ दो, जालिमों के साथ मवाफ़क़त करना, मुताबकत करना, उनके साथ प्यार करना ये छोड़ दो। जालिमों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक गिरोह का जिक्र किया है। इसके बारे में फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं, और एक बड़ी अनोखी बात बयान की है। फरमाया वो कुफ्र भी करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क भी करना चाहते हैं। वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क कर दें, जुदाई पैदा कर दें। फरमाया उनका कहना यह है कि वो बाज़ रसूलों पर ईमान लाते हैं और बाज़ के साथ कुफ्र करते हैं। फरमाया ये लोग काफिर हैं और इनकी बातें रब करीम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ये इनका रवैया अहले इस्लाम के लिए काबिल कबूल। और इन लोगों के बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। फरमाया ये जो है ना कुछ रसूलों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई करना चाहते हैं। फरमाया ये पक्के काफिर हैं, पक्के काफिर हैं, पक्के, ये बड़े पक्के। हमारे बरेली शरीफ में एक उस्ताद हुआ करते थे, हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, मौलाना अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे साहिबजादे थे। वो अभी भी पढ़ाते हैं बरेली शरीफ में, जिन्होंने बहार शेर लिखी है। तो वो कहा करते थे कुछ काफिर होते हैं, कुछ सुपर काफिर होते हैं। हमने उनसे कहा जनाब ये सुपर काफिर कौन से होते हैं? कहते हैं काफिर तो वो होता है ना जो अल्लाह रसूल को मानता नहीं, और सुपर काफिर वो होता है जो कहता है रब अलहदा रसूल अलहदा, बिल्कुल इनको करीब नहीं होना चाहिए। फरमाया ये सुपर काफिर है, इसलिए कि कलमा पढ़ के भी वो बात करता है जिसका कोई वजूद मौजूद अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इससे फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे उठा लिया। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब उन लोगों ने ये चाल चली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसी गिरोह में से एक शख्स को वो शबाहत दी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत थी, उसको उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और रब करीम ने हज़रत ईसा को आसमानों पे बुला लिया। हज़रत ईसा चौथे आसमान पर मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया वो मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और वो यहाँ आएंगे, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे, और फरमाया अपने कलमे को फ़रोग़ नहीं देंगे, मेरा कलमा पढ़वाएंगे लोगों। और फरमाया जब वो नमाज पढ़ेंगे ना तो इमामत भी मेरी उम्मत का इमाम करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना यहाँ बयान किया गया। पर यहाँ अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे रसूलों के नाम ले ले के ज़िक्र फरमाए, और फरमाया कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने बतला दिए हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो बतलाए, तो जो नहीं बतलाए उन पर भी ईमान लाना है और जो बतला दिए गए उन पर भी ईमान लाना है। यहाँ इस बात का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र फरमाया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके बाज़ ऐसी बातें जो पहले भी
हम मुलाहिजा कर चुके हैं, उन बातों को बयान फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ास करके जो ईसाइयों का अकीदा है माज़अल्लाह ताला। मैंने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था ना 3रे पारे में, तो मैंने वहाँ भी ये बात अर्ज़ की थी कि जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बहुत ज़्यादा शानें लोग देखते हैं ना, तो कुछ लोग गुलूफ़ करते हैं। तो गुलूफ़ का माना ये होता है कि वो वहाँ तक बात ले जाते हैं जहाँ तक जा सकती नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे और बेदार हुए तो यहूदियों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। माज़ यही हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि जब हज़रत ईसा बगैर वालिद के पैदा हुए तो लोगों ने माज़अल्लाह उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। ये गुलूफ़ है, ये वो जुल्म है अकीदे के साथ। अब भी बहुत सारे लोग ना हमारे ये जो जदीद, मैं थोड़ा सा जब पढ़ता हूँ ना जदीद माहौल को, तो मैं देखता हूँ कि एक ऐसा मज़हब तैयार करने की दुनिया में कोशिश की जा रही है जिसके अंदर सब लोगों को जमा कर दिया जाए, ऐसी खिचड़ी पकाई जाए कि ना मुसलमान का पता चले और ना काफिर का पता चले, बिल्कुल खिचड़ी पका दी जाती है। तो कुछ लोग खिचड़ी पकाने वाले होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर खिचड़ी से चीज़ें अलहदा भी कर लेते हैं, दाल अलग कर लेते हैं और घी और सूंघ के बता देते हैं कि असली है कि नकली है, डालडा है कि। ये भी अल्लाह ने तौफीक देखे ना। हम मनफी बातों को अक्सर बयान करते हैं तो मुस्बत बातें भी बयान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल के इरशाद फरमाया, क्या लोगो, मैंने तुम्हारे पास अपने रब होने की दलील तुम्हें अता कर दी है। कोई शख्स जब कोई दावा करता है तो लोग उससे दलील पूछते हैं। अल्लाह करीम का दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो लोग दलील पूछते थे, दलील क्या है? तो इसी पारे में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया लोगो ये जो मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाए हैं ना, ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। ये दलील है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद को तोड़ते, ना सूरज को मोड़ते, ना रसूल करीम अलैहिस्सलाम पत्थरों से कलमा पढ़वाते, ना दरख्तों से सजदा करवाते, ना मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी होते। हुजूर कुछ ना करते तो मेरे महबूब का चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो नूरानियत, वो कमाल, वो खूबसूरती अता की, वो ख़ास जाज़बियत है महबूब की गुफ्तगू में भी, हुजूर की आंखों में भी, हुजूर के लबो लहजे में भी, और मेरे रसूल के चेहरा अनवर में भी, और पूरा वजूद हुजूर का मौजज़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसी पारे के अंदर इस बात का भी तज़किरा इरशाद फरमाया। शुरू में ना सूरतुल माइदा के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है। फरमाया ईमान वालों अपने वादे पूरे करो। वादा पूरा करना ये इनफरादी मामला नहीं, ये इज्तिमाई मामला भी है। और हमारे यहाँ वादे पूरे नहीं किए जाते। वादे पूरे करना बड़ा ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग वादा नहीं पूरा करते, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी, फरमाया जो वादे का पाबंद नहीं उसका तो दीन ही कोई नहीं। और हमारे मुल्क में हाल ये है वादों के हवाले से, मैंने का उम्मीदवार तकरीर कर रहा है और जिस बंदे ने अपनी जेब से उसके इश्तिहार छपवाए हैं, पैनाफ्लेक्स छपवाए हैं और उसकी तस्वीर उसने अपने दिल पे लगाई हुई, और नारे भी खुल के मारे हैं, उसने खुल के नारे लगाए हैं। और जब उसने वादा किया ना कि बस ये सड़कें पक्की हो जाएंगी, ये पेरिस बन जाएगा और साथ वाली गली मैनचेस्टर बन जाएगी, और उससे अगली जो गली होगी वो लीड्स बन जाएगी, और उससे आगे जो है वो बिल्कुल बरतानिया वाले देखने आया करेंगे, ये सारे उसने जहां जहां वादा किया वहां वो जिसने स्टिकर लगाया था उसने नारा लगाया, पूरा नारा लगा, पूरी बात हुई। लेकिन जब वो तकरीर सुन के बाहर निकलता है ना, पैसे भी उसने जेब से लगाए हैं, नारे भी उसने लगाए हैं, कुर्सियों में हिस्सा भी डाला है जो वहां उसने सजाई हुई थी, और बाहर निकलते वही बंदा कह रहा है कि जो ये कह रहा है ना सारा झूठ ही कह रहा है, खुद बयान कर। ये कौमी लीडरों की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाजा कर लें कि आम लोग, हुजूर ने फरमाया नास वाला दीन मलूक है, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। तो अगर सरदारों का, बड़ों का ये मेयार होगा गुफ्तगू का कि उनके सपोर्टर और वोटर कहेंगे ये बोल झूठ रहा है सारे, इसने करना कराना कुछ भी नहीं,
तो जब आपके वादों की नौयत ये हो जाएगी तो इसको कभी भी इनफरादी मसला ना समझे, इसे इज्तिमाई मामला समझे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर ज़्यादा पाबंदी फरमाते थे कि हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ऐलान नबुव्वत से पहले एक शख्स ने हुजूर के साथ लेन देन का कोई मामला किया, कोई चीज़ उसने खरीदी हुजूर अलैहिस्सलाम से, और नबी पाक को एक कुएं पे बिठा के वो घर चला गया पैसे लेने, तो जाके भूल गया। 3 दिन के बाद उसे याद आया और वो शख्स कहता जब मुझे याद आया तो फिर भी मैं दौड़ के नहीं आया। मैंने कहा कि वो चले गए होंगे, 3 दिन कौन बैठा रहता है। फिर भी मैं अपने काम शाम समेट करके आया। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, और जब अंदर से सैयदा बोली और उन्होंने बोल करके फरमाया कौन है, तो मैंने कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने आया हूँ। तो वो कहने लगी कि वो 3 दिन हो गए हुजूर तो घर ही नहीं तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं फिर मैं तड़पा और मैं दोबारा उस जगह आया तो हुजूर ने कुछ सख्त जुमला नहीं कहा, फरमाने लगे खैरियत तो थी, आपने तो मुझे मुश्किल में मुब्तला कर दिया। आपने फरमाया यहाँ बैठो, तो मैंने कहा बैठता हूँ, तो फिर 3 दिन हो गए बैठा हूँ। तो कहते उसने कहा कि आप उठ जाते, तो महबूब फरमाने लगे कैसे उठ जाता, तेरे साथ वादा जो कर लिया था यहाँ बैठूंगा, उठ कैसे जाता। तो मियार बनाए ज़िंदगी के अंदर। ये क्या बात हुई कच्ची कच्ची बातें करना, और बातें करते वक्त भी इरादे कच्चे रखना, बात हो जो गई।